नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। मैं वंदना भोजक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वास्तु का टॉपिक्स रहेगा कि घर के अंदर या मकान के अंदर वाहन या गाड़ी खड़ी करने का गैरेज है वो कहां पर होना चाहिए, गैरेज किस दिशा में होना चाहिए, घर के अंदर कहां पर सर्वश्रेष्ठ रहता है। क्योंकि हम यदि घर के अंदर वाहन का जो गैरेज है वो यदि वास्तु अनुसार नहीं रखते तो एक्सीडेंटली या गाड़ी में बार बार खराबी इत्यादि आने लग जाती है और हमारे घर में भी ये वास्तु दोष की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार गैरेज हम किस दिशा में रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि हम घर के अंदर गैरेज दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में, यानी 4 दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और इनकी 4 उपदिशाएं जैसे ईशान, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण। तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं नैऋत्य कोण की, यानी आपके साउथ और वेस्ट के कॉर्नर की। दोस्तों, साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर हमारे घर के अंदर गाड़ी का गैरेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप गाड़ी या अपना वाहन इस स्थान पर खड़े करते हो, आप अपने घर के नैऋत्य कोण में खड़े करते हो, तो आपकी गाड़ी में बार बार खर्च बढ़ेगा, आपकी गाड़ी बार बार ख़राब होगी और आपके गाड़ी के मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए नैऋत्य कोण के अंदर गैरेज नहीं होना चाहिए वास्तु के अनुसार। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार हम गैरेज यदि वायव्य कोण की ओर रखते हैं, यानी नॉर्थ और वेस्ट के अंदर रखते हैं, और यदि आप गाड़ी किराए पे चला रहे हो तो फिर इस दिशा में आपको गैरेज रखना उत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ रहता है। इस वायव्य कोण के अंदर गैरेज होना चाहिए। यदि आपका मकान या घर यदि पश्चिम मुखी है, वेस्ट मुखी है, तो आपको गैरेज है वो वायव्य कोण की ओर ही रखना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ रहता है, उत्तम रहता है। दोस्तों, गैरेज को कभी भी उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए, और गैरेज को कभी ईशान कोण यानी नॉर्थ वेस्ट यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी गैरेज को नहीं रखना चाहिए, और ईस्ट की तरफ भी गैरेज को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि यदि इन तीनों दिशाओं में आप अपने घर के उत्तर, ईशान और पूरब, इन तीनों दिशाओं में यदि आप गैरेज रखते हो तो इससे इस गैरेज के अंदर जो गाड़ियां आप खड़ी करते हो या गैरेज रखते हो तो जो घर के जो सदस्य हैं उनको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा, उनका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, साथ ही हम यदि आग्नेय कोण की बात करते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण में भी हम गैरेज रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार आग्नेय कोण भी गैरेज के लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है, उत्तम रहता है हमारे घर के अंदर। दोस्तों, यदि हमारे घर का हमारा जो मकान है वो यदि ईस्ट फेसिंग है, यानी पूरब दिशा में यदि हमारा मुख्य द्वार खुल रहा है, तो फिर हमें गैरेज आग्नेय कोण में रखना बहुत अच्छा रहता है, गैरेज आग्नेय कोण में ही रखना चाहिए। दोस्तों, साथ ही इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप व्यापार कर रहे हो और आपके पास वाहन है, गाड़ी है, और उसके लिए गैरेज बना रहे हो, तो आपको आग्नेय कोण में ही बनाना चाहिए। क्योंकि आग्नेय कोण चलती मशीनरी के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ रहता है, उत्तम रहता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि जब गाड़ी खड़ी करते हो तो आपकी गाड़ी का मुख, अगर आप व्यापारी हो या बिजनेस करते हो तो आपकी गाड़ी का मुख हमेशा उत्तर दिशा में रहना चाहिए, गाड़ी का मुख हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। और यदि आप कोई अधिकारी हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी हो तो फिर आपका गाड़ी का मुख है वो पूरब दिशा में होना चाहिए वास्तु अनुसार। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो गैरेज होता है, गैरेज के अंदर गाड़ी इस तरह से हमें पार्किंग करनी चाहिए कि चारों तरफ 2 फीट या 2.5 फीट की स्थान बचा हुआ रहना चाहिए, ताकि यहाँ पर की ऊर्जा
प्रभावित नहीं हो, ऊर्जा बाधित न हो, इसलिए इस तरह से गाड़ी खड़ी करें कि 2 फीट कम से कम जगह चारों तरफ बचनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि वास्तु अनुसार हमारे घर या मकान के अंदर गैरेज की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। यदि आपको ज़्यादा ही वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श लेना हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। एक बार पुण्य 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श ले सकते हो। दोस्तों, आप अपने घर के अंदर जब गृह निर्माण करते हो, घर बनाने की योजना करते हो, तो गैरेज रखना भी आजकल ज़रूरी हो गया, क्योंकि हर घर के अंदर वाहन उपस्थित है। तो धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।